अनुष्ठान करते हैं तो पवित्रीकरण होता है। तो पवित्रीकरण करने के लिए ये मंत्र आपके सामने, इसको इस प्रकार बोलना है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्यभ्यंतर शुचिः। इस प्रकार बाएं हाथ में जल लेकर के दाएं हाथ से अपने ऊपर छिड़कना चाहिए। उसके बाद में आचमन किया जाता है, तो 3 बार आचमन करें। ये मंत्र बोलते हुए दाहिने हाथ में जल लेकर के, चम्मच से जल नहीं पीना चाहिए, हाथ में लेकर के जल पीना है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। उसके बाद हाथ धो लेने चाहिए। उसके बाद में आसन शुद्धि करना होता है। तो पहले विनियोग करना है। विनियोग का मतलब हाथ में या आचमनी में या चम्मच में जल लेकर के इस मंत्र को बोलना चाहिए। एक तरह का संकल्प होता है। पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषि सुतलं छंदः कूर्मो देवता आसने विनियोग। विनियोग छोड़ देना चाहिए। फिर हाथ में जल लेकर के आसन के चारों दिशाओं में छोड़ना चाहिए। ये मंत्र बोल करके पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारयमां देवी पवित्रम कुरुचासनम। इस प्रकार छोड़ करके फिर आपको शिखा जो होती है उसका बांधना चाहिए। ये मंत्र है। चिद रूपिणी महामाये दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष्व में। हाथ धोने के बाद में हाथ में पुष्प चावल लेकर के स्वस्ति वाचन का पाठ करना चाहिए। तो स्वस्ति वाचन तो बहुत बड़ा है, तो उसकी वीडियो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप पूरा स्वस्ति वाचन देख सकते हैं। स्वस्ति वाचन देखने के बाद में, करने के बाद में आपको सबसे पहले जिस पात्र में जल रखा हुआ, कर्म पात्र जिसको बोलते हैं, उसका पूजन करना चाहिए। तो उसके अंदर पुष्प और चावल डालना चाहिए। ये मंत्र बोल करके गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम अपां पतये वरुणाय नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। इस प्रकार कर्म पात्र का पूजन करने के बाद में फिर धरती माता का पूजन किया जाता है। तो धरती माता का पूजन इस प्रकार करें। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारयमां देवी पवित्रं कुरुचासनम। ओम आधार शक्तये नमः, आधार शक्तये पृथिव्यै नमः, कमलासनायै नमः। इस प्रकार पृथ्वी का पूजन करें। फिर दीपक जो जला हुआ है उसका पूजन करना चाहिए। भो दीप देव रूपस्त्वं कर्म साक्षी विघ्नकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। दीपक के पास में गंध अक्षत पुष्प छोड़ दीजिए। इसके बाद में शंख का पूजन करना चाहिए। तो शंख का पूजन करने के लिए इस मंत्र को बोलना चाहिए। त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृत करे निर्मित सर्वदेवैश्च पांचजन्य नमोस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः संकस्तदेवाय नमः। इसके बाद में जो घंटा होता है, गरुड़ जी का प्रतीक होता है, उनका पूजन करना चाहिए। ये मंत्र बोल करके आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं च रक्षसां कुरु घंटे वरं नादं देवतास्तान सन्निधौ। ओम भूर्भुवः स्वः घंटा स्थिताय गरुड़ाय नमः। इसके बाद में आपको संकल्प लेना चाहिए। तो संकल्प की वीडियो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद में आप जो भी देवी देवता का पूजन करना चाहते हैं, तो किसी भी देवी देवता का पूजन होता है तो ये मंत्र सभी उन देवताओं के लिए बोल सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी देवता होता है उसका ध्यान किया जाता है। तो जिस देवता का पूजा करें उनका ध्यान करना चाहिए। उसके बाद में आपको उस देवता को 4 बार जल छोड़ना चाहिए, क्योंकि पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय और स्नान, ये 4 प्रकार के जल जो है उस देवता पर या उनके निमित्त किसी पात्र में छोड़ देना चाहिए। उसके बाद में दूध से स्नान कराने का मंत्र इस प्रकार है। कोई भी देवता हो, अगर फोटो है तो उसमें स्नान न कराएं, उसके निमित्त किसी पात्र में जल दूध छोड़ दें और ये मंत्र बोलें। कामधेनु समुद्रभूतं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुश्च पयस्नानार्थमर्पितम्। इसके बाद उसे शुद्ध उन देवताओं को ऊपर फिर शुद्ध जल चढ़ाना चाहिए। फिर दही जो होता है उससे स्नान कराना चाहिए। पयसस्तु समुद्रभूतं मधुराम्लं शशिप्रभं दध्यानीतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्।
देखिए कोई भी देवता हो, जैसे गणेश जी है, जैसे बोलना है ओम भूर्भुवः स्वः श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः दधिस्नानं समर्पयामि। और भोले बाबा है ओम भूर्भुवः स्वः भगवते शाम सदाशिवाय नमः दधिस्नानं समर्पयामि। जो भी देवता हो इस जगह पर उस देवता का नाम लेकर के इस प्रकार आपको स्नान कराना है। उसके बाद घी से स्नान कराएं इस मंत्र को बोल करके। नवनीत समुत्पन्नम सर्वसंतोषकारकम घृतम तोभ्यम प्रदास्यामि स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। इसके बाद में शहद से स्नान कराएं ये मंत्र बोल करके। पुष्परेणु समुद्भूतम सुस्वादु मधुरम मधु तेज पुष्टिकरम दिव्यम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। इसके बाद में आप शक्कर जो होती है उससे स्नान कराइए। इक्षुरस समुद्भूताम शर्कराम पुष्टिदाम शुभाम मलापहारिकाम दिव्याम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। इसके बाद में पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृतम मया नीतम पयोदधिघृतम मधु शर्करया समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। पंचामृत से स्नान कराइए। उसके बाद में चंदन मिश्रित जल जो होता है उससे स्नान कराइए ये मंत्र बोल करके। मलयाचल समुद्भूत चंदनेन विनिश्रितम इदं गंधोदक स्नानम कुंकुमाक्तम च गृह्यताम्। इसके बाद में शुद्ध जल से स्नान कराएं। गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। इसके बाद में उन देवताओं को अच्छी तरह से स्नान कराने के बाद में वस्त्र पहनाना चाहिए। वस्त्र देवी है तो साड़ी पहनाएं, देवता है तो धोती जो होती है वो पहनाएं। अगर वो भी नहीं है तो उसके अभाव में आप रक्त सूत्र जो होता है होली कलावा जो होती है वो भी भगवान को भाव से पहना सकते हैं। ये मंत्र बोल करके शीतवातोष्ण संत्राणम लज्जाया रक्षणम परम देहालंकरणम वस्त्र मतः शांति प्रयच्छमे। उसके बाद उपवस्त्र जो होता है वो भी आपको भगवान को पहनाना चाहिए मंत्र बोल करके। यस्या भावेन शास्त्रोक्तम कर्म किंचन न सिद्ध्यति उपवस्त्रम प्रयच्छामि सर्वकर्मोपकारकम। इसके बाद में देवता हैं तो यज्ञों को भी पहनाएं इस मंत्र को बोल करके। नवभिस्तंतुभिर्युक्तम त्रिगुणम देवतामयम उपवेतम मया दत्तम गृहाण परमेश्वर। इसके बाद में चंदन लगाएं। चंदन लगाने का मंत्र इस प्रकार है। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम्। इसके बाद में देवता पर चावल चढ़ाएं ये मंत्र बोल करके। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। इसके बाद में भगवान को पुष्पमाला जो होती है वो पहनाएं ये मंत्र बोल करके। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। इसके बाद में दूब जो होती है देवी को छोड़ करके सभी देवताओं के ऊपर दूब चढ़ानी चाहिए ये मंत्र बोल करके। दुर्वान पुराण सुहरितान मितान मंगल प्रदान आनीतांस्तव पूजार्थम गृहाण गणनायक। इसके बाद में आप जो बिल्वपत्र होता है वो चढ़ाना चाहिए। बिल्वपत्र चढ़ाने के बाद में सिंदूर भगवान के ऊपर चढ़ाएं। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम्। इसके बाद में अबीर और गुलाल जो होता है वो भगवान के ऊपर चढ़ाना चाहिए। अबीरम च गुलालम च हरिद्रादि समन्वितम नाना परिमलम द्रव्यम गृहाण परमेश्वर। इसके बाद में सुगंधित द्रव्य जो होता है इत्र जो होती है सेंट जो होती है वो भगवान के ऊपर छिड़कना चाहिए। दिव्य गंध समायुक्तम मला महापरिमलाद्भुतम गंध द्रव्यमिदं भक्त्या दत्तम वै प्रतिगृह्यताम्। इसके बाद में देवता को धूप जो होता है वो दिखाना चाहिए। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंध उत्तम आग्रेय सर्वदेवानां धूपो यम प्रतिगृह्यताम्। इसके बाद में आप दीपक भगवान को दिखाइए ये मंत्र बोल करके। साज्यम च वर्ति संयुक्तम वहनिनायोजितम मया
धीतं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम। इसके बाद में हाथ धो करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने का मंत्र इस प्रकार है। शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम्। इसके बाद में भगवान को ऋतुफल जो होता है वो भगवान के ऊपर चढ़ाना चाहिए। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफला वाप्तिर् भवेत् जन्मनि जन्मनि। इसके बाद में भगवान के ऊपर तांबूल जो होता है, तांबूल पत्र जो होता है वो भगवान को खिलाने के लिए पान सुपारी लौंग इलायची जो भगवान को देना चाहिए। पूगी फलम महद दिव्यम नागवल्ली दलैयुतम एलादिचूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम्। इसके बाद में भगवान को दक्षिणा जो होती है अपने श्रद्धा के अनुसार द्रव्य दक्षिणा देनी चाहिए। ये मंत्र बोल करके हिरण्य गर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावशो अनंत पुण्य फलद मतः शांति प्रयच्छमि। इसके बाद में भगवान की आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद में भगवान की क्षमा याचना करनी चाहिए। इस मंत्र को बोल करके मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष मां परमेश्वर। इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए।